श्री आनंद कंद भगवान की। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। जहां पर सुंदर सुंदर वालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं, एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर यथामति मया अद्य कथा प्रस्तूयते त्वयः सर्वे श्रोतारा सावधानतया कथा श्रृणन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ईश्वर की बड़ी कृपा है। ये राम भक्ति सुंदर सरोवर है, रामचरितमानस सुंदर सरोवर है, अमृतमय सरोवर है, जिसका प्रसंग चल रहा था। पूर्व में आपने सुना, वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद ये बीहड़ वन है, नाना प्रकार के कुतर्क ये इस सरोवर की नदियां हैं, जो किसी की सुनती नहीं, केवल चलती चली जाती हैं। ये नदियां हैं और ये प्रसंग चल रहा था। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इस रामचरितमानस सुंदर सरोवर में सभी डुबकी लगा रहे हैं, सारे भक्तजन बैठे हुए हैं और कौन कौन डुबकी लगा रहा है, किसको सौभाग्य प्राप्त है, कौन डुबकी नहीं लगा पा रहा है, किसको सौभाग्य प्राप्त नहीं है। जिनको ये सुखद आनंद प्राप्त हो रहा है, ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ईश्वर की कृपा है, इसलिए उसे ये सुख मिल रहा है। जिस पर प्रभु हरि की कृपा नहीं है, उसको ये सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है और ना ही कभी होने की संभावना है। मानस कहता है कि जे श्रद्धा संभल रहत, नहीं संतन कर साथ। जो श्रद्धा से या संतों का जो साथ नहीं करते हैं, यानी सत्संगति नहीं करते हैं, तेने कहूं मानस अगम अति। उनको यह मानस बहुत ही अगम है, दुर्गम है, दुर्लभ है, कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। आगम अति जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, जिनको रघुनाथ प्रिय नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनके पास सत्संगति नहीं है, संतों का साथ नहीं है, उनको यह मानस कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। यह हमारे मानस में लिखा है, दुआ नंबर 38, इसी पर आज चर्चा है। जे श्रद्धा संभल रहत, नहीं संतन कर साथ। जिनका संतों का साथ नहीं है, पुनः बार बार मैं कह रहा हूं, श्रद्धा नहीं है, जिन पर रघुनाथ की कृपा नहीं है, उनको ये मानस दुर्लभ है, प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम सबको जो प्राप्त हो रहा है, ये सिद्ध करता है कि हम सब निर्मल मन है, ईश्वर के प्रति हम लोगों की आस्था है, रघुनाथ जी की हम पर कृपा है। क्योंकि हम लोग रघुनाथ को मानते हैं, इसलिए हम इस सरोवर में, रामचरितमानस सरोवर में सुखद आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जो कर कष्ट जाय पुन कोई, जात ही नींद जुड़ावे होई। किसी को अगर प्रेरित करके भेज भी दिया गया तो उसे कष्ट प्राप्त हो जाता है, सुंदर उसको नींद आ जाती है और वो नींद में सो जाता है।
दुर्लभ है, वो कथा नहीं सुन पाता है, प्रभु के चरित्र को नहीं सुन पाता है। किसी के कहने पर या व्यवहार में या सामाजिकता में चला भी गया तो वो सो जाएगा। यानी रघुनाथ की कृपा नहीं है तो इस मानस का उसे आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, इस मानस सरोवर का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। जड़ता जाड़ विषय और लागा, जिसको जड़ता लगी है, जैसे ही जाता उसको जड़ता प्राप्त हो जाती है, मूर्खता आ जाती है। और गयो न भजन पाव अभागा, वो गया तो है, राम कथा में बैठा है, सुन रहा है, लेकिन उसे ये प्राप्त नहीं हो पा रहा। कोई न कोई ऐसा कारण बन जाता है जिससे उसे राम कथा दुर्लभ हो जाती है। कर न जाय शर्मा जन पाना, जाते जाते भी वो स्नान नहीं करता है, स्नान नहीं कर पाता है। फिर आवहि समेत अभिमान, लौट करके आ जाता है और भाई अभिमान के साथ आ जाता है। अगर किसी ने कुछ पूछ दिया तो वो निंदा करता है, इस मानस की निंदा करता है, भगवान की निंदा करता है, इसको अच्छा नहीं कहता है। कहता है नहाने से कौन सा मेंढक मछली बराबर उसी सरोवर में रहते हैं, उनको तो मुक्ति मिलती नहीं, हमारे नहाने से क्या होता है, सब ढोंग धसता है। इस तरीके से वो उत्तर देता है। मानस में जो उत्तर देता है वो मानस में पहले लिख दिया गया है। करे न जाई शर्मा जान पाना, और फिर आवय समेत अभिमाना, स्नान ध्यान नहीं करता है, वापस आ जाता है। मानस में पहले लिखा हुआ है, जो लोग कर रहे हैं पहले से लिख दिया गया है। जो वो पूछन आवा, जब कोई आ गया भैया तीर्थ गए थे, फला जगह गए थे, कैसा क्या मिला, स्नान ध्यान किया, भगवान के दर्शन किए, तो उत्तर देता है कि सर निंदा करता ही बुझावा। दर्शन तो किए नहीं, जो बता दे वो कैसी मूर्ति थी, कैसा रास्ता था, किधर से गए थे, कैसे दर्शन किए, दर्शन मिले या नहीं मिले, बताए क्यों, दर्शन नहीं किए, स्नान किए ही नहीं। तो उत्तर देता है सर निंदा करता ही बुझाओ। बोले चले गए थे, चले आए, पैसा फूंक आए, दर्शन करने से कौन सा क्या मिल गया। पुजारी तो बराबर वहीं दर्शन करते हैं 24 घंटा, सबका पूजा पर लेके चढ़ाते हैं, रात दिन वहीं रहते हैं, उनकी तो सदगति होती नहीं, वो तो अमर हो नहीं जाते, उनको भी मरना पड़ता है। तो हम दर्शन नहीं करेंगे तो कौन हमको दर्शन करने से कौन सा हमको अमृत प्राप्त हो जाएगा, कौन सा अमृत तो मिल जाएगा, हमें भी मरना है, जैसे हमें मरना हुआ तो वहां के पुजारियों को मरना है। तो इसलिए हमने दर्शन करने कुछ नहीं कर, तो चले गए थे, सब ढोंग धतूरे हैं। इस तरीके से कुतर कुतर करके समझाता है। ये है जिस पर भगवान की कृपा नहीं है, वो मानस से जुड़ नहीं सकता है, वो मानस का आनंद नहीं ले सकता है, रामचरित मानस सरोवर में वो डुबकी नहीं लगा सकता है। और आगे बताया है जिस पर कृपा नहीं होती है प्रभु की, कि सकल विघ्न व्यापय नहीं ते ही। वो कुछ अच्छा करना भी चाहे कि हम कथा कराएंगे, हम सत्संग कराएंगे, हम मंदिर बनवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इतनी व्याधियां, इतनी विघ्न आ जाती हैं कि वो कार्य कर ही नहीं पाता है। तो ये कारण क्या है कि चूंकि प्रभु राम की कृपा नहीं हो पर इस पर नहीं कर पाता है। राम सुकृपा विलोक है जेहि, जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उसको ये सारे सुख साधन प्राप्त हो जाते हैं। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की मर्यादाएं, भगवान राम के गुणान राग और भगवान के राम के अनुसार अपना जीवन चरित्र व्यक्ति बना लेता है। जिस पर भगवान राम की कृपा होती है और कृपा नहीं होती है तो नाना प्रकार से विघ्न आते हैं और वो कोई बढ़िया चरित्र नहीं बना पाता है। ऐसा मानस में पहले ही लिख दिया गया है। सकल विघ्न व्यापय नहीं ते ही, राम सुकृपा विलोक है। जिस पर राम की कृपा होती है उस पर कोई व्याधियां नहीं आती हैं। कोई चाहे भी ये काम नहीं इनका होने देंगे, इनका काम बिगड़ जाए, अच्छा लगेगा, समाज में इनकी अपकीर्ति होगी, समाज में इनका अपमान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस पर प्रभु राम की कृपा होती है उनके सारे मनोरथ निर्विघ्नता सारे पूर्ण होते हैं, ऐसा मानस कहता है।
सोई सादर सर जनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। जिन पर प्रभु राम की कृपा है वही इस सरोवर में स्नान करते हैं और रामचरितमानस सरोवर को सुनते हैं और इसमें आनंद प्राप्त करते हैं। और तीनों प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये सारे ऐसे जल जाते हैं जैसे होली में होली जलती है, सारी लकड़ी जल जाती है, ऐसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जिस पर भगवान राम की कृपा होती है। ते नर सर तजहि न काऊ, और जिनके राम चरण भल भाव, जिनको राम की कृपा हो जाए वो इसे त्याग ही नहीं सकते हैं। कहीं सुन भी लेंगे भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की कथा, सुंदर कांड अखंड रामायण कानों में आएगी आवाज, तो 1 मिनट तय करके कानों में वो श्रवण जरूर करेंगे। इसके बाद अपने अतिष्ट कार्य के लिए जाएंगे। ये वो करते हैं जिन पर प्रभु राम की कृपा होती है। जो नहाय चाहे सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। अगर भलाई चाहते हो तो सत्संग जरूर करिए। जैसा हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं, भले ही समय कम दे रहे हैं, लेकिन प्रभु राम से सीधा साक्षात्कार हो रहा है। और नहीं तो अभी देखा आपने साक्षात्कार, हाथरस कांड, जाने कितने कांड, ऐसे सब जहां कारोबारी व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर के नाम से धंधे चल रहे हैं, ईश्वर के नाम से वैभव इकट्ठा किया जा रहा है, वहां व्याधियां होती हैं। इसलिए गुरु कीजिए जान के, पानी जी पीजिए छान के, ये बहुत पुराने लोग कहावत कहते हैं। तो संत गुरु वही करना चाहिए जो भजनानंदी संत हो, जिसको भगवान राम पर स्नेह हो, भगवान राम का जो गुणान बात करता हो, वही संत गुरु कहलाने योग्य है। बाकी कारोबारी व्यवस्थाएं तो एक धर्म के नाम से, आस्था के नाम से ये कारोबार है, ये व्यवस्थाएं अपनी अलग हैं, लेकिन भक्ति भाव ये अलग है। तो यहाँ रामचरितमानस केवल भक्ति भाव से है, वैभव से बिल्कुल इसका कोई संबंध नहीं है। यही मानस में लिखा है, असमानस मानस चख चाही, और भई कवि बुद्ध विमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाओ, उमे ग्यो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। क्या आनंद मिलता है जिस समय हम लोग सत्संग करते हैं। भगवान राम के प्रति जिसका जिस पर स्नेह होता है, उसको केवल देख लेने मात्र से उसको आनंद प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रभु में अगर आस्था है तो प्रभु के नाम से ही उमंग उछाऊ, ऐसी उमंग आती है, ऐसा उत्साह आता है, ऐसा उच्छलपन आता है जो बिल्कुल समर्पण भाव होता है। जैसे सबसे अच्छी कोटि के भक्त राम के हनुमान को कहा गया, क्यों कहा गया कि बहुत प्रफुल्लित गाद, हनुमान जी ने जो उनके गान को गाया, जो उनका संकीर्तन किया, प्रफुल्लित होकर के किया, रोंगटे खड़े हो गए, भगवान पर समर्पित हो गए। जिसका रोम रोम भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, रोंगटे जिसके खड़े हो जाए, ऐसी प्रफुल्लता अगर भक्त में आ जाए तो हनुमान जैसा वो भक्त बन जाएगा। वही मानस में लिखा है, भयो हृदय आनंद उछाऊ। विशेषताएं दे दी है, आनंद तो है लेकिन उछाऊ मतलब निकल रहा है, ऊपर जा रहा है, समा नहीं पा रहा, इतना आनंद है। जिसको भगवान से लगन लगी हो, प्रभु राम से लगन लगी हो, उसको आनंद कभी तृप्त ही नहीं हो पा रहा है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। भाई कवि बोध विमल अवगाही, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, निर्मल मन हो जाता है, शांत चित्त हो जाता है, द्वेष भाव सब समाज से निकल जाता है, ईर्षा द्वेष समाप्त हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाते हैं। असमानस मानस चख चाही, ऐसा है मानस ये, जिसने इसको चख लिया उसको सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है। भयो हृदय आनंद उछाओ, ओमे गो प्रेम प्रमोद प्रवाहु। इतना प्रवाह है प्रेम का कि वो रोके नहीं रुकता है, वो रोके नहीं रुकता, इतना प्रेम है। ऐसा अगर प्रेम है भक्त में
तभी भगवत भक्ति उसे प्राप्त होती है। और भगवत भक्ति प्राप्त तब होती है जब भगवान राम की उन पर कृपा होती है। बिना रघुनाथ की कृपा भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, ये मानस कहता है बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं होता है। और बिन हरि कृपा मिलाई नहीं संता, संत भी आपको संगति आप तभी कर पाएंगे जब प्रभु की आप पर कृपा होगी। बिना प्रभु की कृपा के आपको संत मिलेंगे ही नहीं। बाबा मांगने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हर स्टेशन पर मिल जाएंगे, हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन संत तभी मिलेगा जब भगवत कृपा होगी, ऐसा मानस कहता है। चलिए सुबह की कविता सरिता सो, ये जो कवितावली है रामचरितमानस है, ये एक ऐसी सरता है, ऐसा प्रवाह है, ये सरता के समान ये नदी, ये रामचरितमानस चल रहा है। चली सुबह सुंदर है, ये कविता। राम विमल जस जल भरिता सो, जिसके अंदर राम विमल निश्चल राम भक्ति भरी हुई है, ऐसी है रामचरितमानस सरता। रामचरितमानस को सरता कहा है जिसमें जल जो है वो विमल भक्ति है, निश्चल भगवान राम की भक्ति है। और सरजू नाम सुमंगल मूला, जिसका नाम सरजू बताया है, ये रामचरितमानस की सरजू नदी है। लौकिक में सरजू नाम की नदी है, पर लौकिक में सरजू नाम की ये रामचरितमानस नदी है, जो मूला मूल है। मूल यही रामचरितमानस है, यही सरता मूल सरता है। सरता यानी नदी, ये मूल सरता राम भक्ति रामचरितमानस मूल नदी है। और सांसारिक नदी सरजू नाम से विख्यात है, वो नदी है। अयोध्या में लोक वेद मत मंजुल कूला, लोक में उसके दो किनारे हैं नदी के। आध्यात्म में वेद उनके दो किनारे हैं, ऐसा मानस कहता है। नदी पुनीत सुमानुष नंदन, और कलिमल तृण तरमूल निकंदन, ऐसी यह नदी है, पुनीत सुमानस है। जिस प्रेम रस में बह गया, जिस प्रेम राम से कर गया, वो जड़ सारे वन उखाड़ कर अपने प्रवाह में फेंक देती है। कोई भी पाप, कोई भी द्वेष, कोई भी कष्ट उसके जीवन में नहीं आ पाता है। ये प्रभु राम की भक्ति सरता बहती है, सबको उखाड़ कर फेंक देती है, सारे पाप समाप्त कर देती है। ये है हमारे भगवान राम की कृपा, जिनको ये प्राप्त होती है। और जिनको ये प्राप्त नहीं होती है, उसको ये भगवत भक्ति प्राप्त कभी नहीं होती है। हम सभी